तो आज का हमारा प्रश्न है, लिखा हुआ प्रश्न में कि एक दुकानदार है जो 12 कॉपी बेचने पर 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, क्या बोला है कि 12 कॉपी बेचेगा ना तो उसे 4 कॉपी के बराबर लाभ होगा। तो उसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो टोटल लाभ प्रतिशत कितना है आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझिएगा, 12 कॉपी को बेचने से 4 कॉपी के बराबर लाभ हुआ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत। तो ऐसे प्रश्न को बनाने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं। मान लो, क्या मान लो देखो यहां पे ध्यान देना है, जो लाभ हो रहा है ना किसके बराबर हुआ, विक्रय मूल्य के बराबर। किसके लाभ, किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। तो मान लो एक कॉपी का विक्रय मूल्य आप 1 रुपया मान लो। एक कॉपी का विक्रय मूल्य कितना मानेंगे, 1 रुपया मान लिया। ठीक है, जब एक कॉपी का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लिया तो अब यहां से हम लोग क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ यानी प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। अब कहां से निकलेगा, जरा सा ध्यान देना है। एक कॉपी का विक्रय मूल्य कितना माने, 1 रुपया, तो लाभ हुआ इसे कितने का, 4 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ हो जाएगा, एक कॉपी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 4 कॉपी का विक्रय मूल्य 4 रुपया। लाभ कितने का हो गया, 4 रुपया का। अब देखो यहाँ पे क्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, एक कॉपी का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया, बेचा कितने, 12 कॉपी बेचा, तो 12 कॉपी बेचा तो 12 हो जाएगा ये। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12। एक कॉपी का विक्रय मूल्य एक रुपया है तो 12 बेच रहा है तो 12 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब 12 रुपया का सामान बेचने पे 4 रुपया का लाभ हो रहा है। 12 रुपया में बेचा, 4 रुपया का लाभ हुआ, या इसका मतलब कह सकते हैं कि खरीद मूल्य होगा 8। 8 का सामान 12 में बेचा तो लाभ हुआ इसे 4 का। 8 का सामान 12 में बेचा तो लाभ हुआ इसे 4 का। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये रेशियो निकालने सीखें। ठीक है, तो पूछा है प्रश्न में प्रतिशत लाभ। क्या पूछा, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ ऊपर में लाभ बटा क्रय मूल्य गुने का 100%, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। ये कट गया 2 और ये कट गया 50, यानी यहाँ पे लाभ कितने का होगा, 50% का। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब। समझ में आया प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये मेथड आपको समझ में आ गया है। यस लिख के कॉमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर से समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये प्रश्न को देखो, इस वाले प्रश्न में क्या लिखा है कि 36 संतरा बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया। किसके बराबर, 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया, तो हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो फिर से वही चीज करेंगे। ये जो 4 संतरा का विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है, तो ध्यान देना है कि हानि या लाभ किसके बराबर हो, विक्रय मूल्य के बराबर। ये हानि किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। इससे जस्ट पहले जो हानि लाभ हुआ था वो भी विक्रय मूल्य के बराबर ही हुआ था। तो यहाँ भी मान लेंगे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है। तो हमें रेशियो निकलेगा यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यहाँ हानि है तो हानि निकलेगा। ठीक है, हानि है तो किसका निकलेगा, हानि का। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि हानि जो हुआ 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ, तो एक संतरा का विक्रय मूल्य 1 है तो हानि हो जाएगा 4। हानि कितना हो जाएगा, 4। कितने संतरा बेचा, 36 संतरा। एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 है तो 36 संतरा बेचेगा 36 रुपया में। अब 36 रुपया में बेच रहे हैं, 4 रुपया का हानि हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, 40। 40 का सामान 36 में बेचेंगे तभी तो मेरा 4 रुपया का हानि हुआ। तो यहाँ से जब प्रतिशत हानि की बात हुआ तो प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटा में क्रय मूल्य और गुने का 100। ठीक है, अब यहाँ से काटिएगा, यहाँ से ये 10 कट गया, 1 शून्य से ये कट गया, आया 10%, यानी हानि कितने प्रतिशत का, 10% का यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है। यस लिख के कमेंट कीजिए। साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन आपको इसी तरह का प्रश्न का 100 ट्रिक आपको बताया जाता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।